श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। वे दिन गए अलेखे। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग सत्संग के वचनों को बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। इन वचनों को सुनकर बहुत कुछ जान भी गए हैं, जिसे मौके मौके पर लोगों को सुनाकर खुश भी कर देते हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जानने से हमें लाभ क्या हुआ अथवा हम क्या बन सके। अगर कोई कहता है कि होने और बनने की बात क्या है, जान गए बस हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। जानने का फल यदि कुछ नहीं है तो जानने की आवश्यकता भी कुछ नहीं है। किसी ने डॉक्टर बनने की विद्या को सीख लिया और डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियर बनने की विद्या को सीख लिया और इंजीनियर नहीं बन सका, तो यह सीखना किस काम का। संत पलटू साहब ने कहा है, इलम पढ़ा पर अमल नहीं, अमल बिनु इलम खाक है जी। एक किस्सा है। एक कोई आदमी सोया हुआ था, उसके घर में चोर घुस गया। उसकी पत्नी भी थी। उसने जाकर पतिदेव से कहा, घर में चोर घुस गया है। तो उसने कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर वह बोली, पतिदेव, चोर ने संदूक का ताला तोड़ दिया है। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। जब चोर ने संदूक के अंदर के सामान की पोटली बांध ली तो पत्नी कहने लगी, अब तो सारा सामान निकालकर उसने पोटली भी बांध ली है। तो पति ने कहा, तुम चुपचाप रहो, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब चोर पोटली लेकर चला गया। उसका यह जानना किस काम का हुआ। लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दिन भर में हजारों झूठ बोल जाते हैं। इस जानने का क्या मोल है। लोग जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए और तमाम का गला घोट देते हैं। इस जानने का क्या फल हुआ। हम बार बार सुनते हैं कि सबका ईश्वर एक है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाते हैं। एक दूसरे को अपमानित करने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं कि सबका ईश्वर एक है। तो यह जानना किस काम का हुआ। हमारे यहाँ एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, पहले एक सुग्गा भी था। सुग्गे की दुश्मन बिल्ली और बिल्ली का दुश्मन कुत्ता होता है। लेकिन हमने कभी किसी का आपस में आक्रामक भाव नहीं देखा। ना कभी बिल्ली ने सुग्गे को बुरी निगाह से देखा और ना ही कुत्ते ने बिल्ली को। उनको इस बात का बोध था कि हमारा मालिक एक है। यदि हम आपस में वैर करेंगे तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। एक वे जानते थे और एक हम जानते हैं कि सबका ईश्वर एक है। उनका जानना अच्छा है या हमारा जानना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जाने ते छी जहीं कछु पापी, नास न पावहीं जन परितापी। जानने से पाप छीन होता है, पाप कर्म रुकते हैं। अगर नहीं रुके तो इसका अर्थ क्या हुआ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि कमजोर ज्ञान लाभदायक नहीं होता है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। केवल श्रवण मनन से काम चलने को नहीं है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, जो ब्रह्म वार्ता में कुशल है परंतु ब्राह्मी वृत्ति से रहित और राग युक्त है, वह महान अज्ञानी है। एक महात्मा का कहना है कि अमल से रहित विद्वान बैल के समान है, जिसकी पीठ पर किताबों का बोझ लदा हो
अर्थात पूरा जानना चाहिए। कठोपनिषद में आया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशीता दुर्त्यया दुर्गम पथ अस्तकव्यो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बताते हैं। पूरा ज्ञान चाहिए। पूरे ज्ञान के लिए पूरे गुरु के पास जाना चाहिए। पूरे गुरु मिलेंगे तो सद्गुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोधते कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुणधर जोई गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। पूरा ज्ञान चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए। पूरी जानकारी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। यह विश्वास हो जाए कि हम जिस कमरे में रहते हैं उसके अंदर एक ऐसा काला नाग रहता है जिसकी सांस के लगने से हम मर जाएंगे, तो क्या कभी उसके अंदर हम रहेंगे? संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक जानकारी नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रेम नहीं होगा। भोजन करने बैठे हैं और कोई आकर कह दे, यह क्या कर रहे हो, भोजन में विष मिला हुआ है, वह हमारा विश्वासी हो, उसकी बात पर हमें विश्वास हो, तो हम कभी भोजन नहीं करेंगे। अगर पहले कुछ भोजन कर लिया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ अंदर चला गया है वह जल्दी बाहर निकल जाए। विश्वास होना चाहिए, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा में प्रेम नहीं होगा, तब तक परमात्मा प्राप्ति का साधन निष्फल हो जाएगा, वह फलदायक नहीं होगा। संत कबीर साहब ने कहा है कि प्रेम में ही वह शक्ति है जो प्रेमी को खींच कर ले आता है अथवा प्रेमी के पास ले जाकर पहुंचा देता है। प्रेम खिलन वा यही स्वभाव, तू चली आव की मोही बुलाव। मजबूत ज्ञान होना चाहिए, इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, मनन करत नहीं बोध, होई तो पुनि समझीजे, अरे हारे में ही समझी बोध जो होई, रहनी ता सम करी लीजे। रहनी वैसी नहीं हुई तो क्या हुआ, अपने को उसके मुताबिक नहीं बनाया तो वह जानकारी हमारे किस काम की हुई। संत बल्टू साहब ने कहा है, इलम पढ़ा पर अमल नहीं, अमल बिनु इलम खाक है जी, इलम पढ़े और अमल करे, उसके हम तो मुस्ताक हैं जी। बेहद कथे औहद रहे, उसका तो मुँह नापाक है जी, पलटू गुफ्तन सोई दीदन, वह तो मारफत की नाक है जी। हम लोग रोज सुनते हैं, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देने के लिए नहीं। एक घोड़े का सवार जा रहा था, राह में बहुत से लोग बैठे हुए थे। एक से पूछा, देखता हूँ बड़ी भीड़ लगी है, क्या बात है?
लोगों ने कहा सत्संग हो रहा है। वह था धर्म प्रेमी। उसने सोचा थोड़ा सुन लूं। बस वह घोड़े से उतर गया और उस सुनने लगा। सुनकर उसे वैराग्य हो गया। कथा समाप्त हो गई। सब लोग चले गए। उसने अपना घोड़ा किसी को दे दिया और जो कुछ उसके पास था सब लोगों में बांट दिया और स्वयं उन्मत्त जैसा निकल पड़ा और घूमने लगा। तमाम साधुओं के यहाँ, ऋषि मुनियों के यहाँ जाने लगा। बहुत दिनों के बाद फिर पहुंचा उसी जगह। उस दिन भी उसने वैसी ही भीड़ देखी। पूछा कैसी भीड़ है? लोग कहने लगे यहाँ सत्संग हो रहा है। उसे याद आ गई सारी बात। यह तो वही जगह है जहाँ मैं पहले आया था। वह पूछने लगा कि यहाँ कितने दिनों से सत्संग प्रवचन लोग सुन रहे हैं। कहा सत्संग तो बहुत दिनों से हो रहा है, 50 साल से हो रहा है। सुनने वाले भी बहुत बहुत दिनों के हैं। कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से और कोई 10 वर्ष से इस तरह से श्रोता लोग सुन रहे हैं। उसने कहा धन्य है ये लोग। शास्त्र के इतने थप्पड़ खाते हैं लेकिन टस से मस नहीं होते। यही वह स्थान है जहाँ मुझे एक बार थप्पड़ लगा था, जिससे मेरे होश अब तक ठिकाने नहीं आए हैं। संतों का ज्ञान सुनकर रह जाने के लिए नहीं है, अमल में लाने के लिए है। अगर उस ज्ञान को कोई व्यवहार में ले आएगा तो एक भक्त ने लिखा है कि संत वचन व सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। संतवाणी अमृत वचन है। सुनकर अमल में लाने से अमृत प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पावई सदा सुख हरि कृपा, संसार आसा तजी रहे। सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात को टिक को कहे। सुनी समुझहि जन मुदित मन। जो मुदित मन से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, मज्जहि अति अनुराग, और विचार में जच जाता है तो उसे प्रेम पूर्वक करने भी लग जाते हैं, तो फल क्या होता है? लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। वे शरीर रहते ही धर्म अर्थ काम और अंतिम बात जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं जो मरने के बाद प्राप्त हो। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो। तो हम लोगों को चाहिए कि प्रेम पूर्वक संतों के उपदेशों को सुनकर अमल में लावें, तभी उनका फल भी प्राप्त होगा। उसके बाद कुछ पाने का शेष नहीं रहेगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर में दिनांक 15 नवंबर 1981 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। समय गया फिरता नहीं, झटहि करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यह,
संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के, अब तू रहे छुपाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।